हाय हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग भी बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में बढ़िया कर रहे होंगे। ठीक है, सभी लोग स्वस्थ होंगे और सभी लोग खुशी होंगे और आगे की चीज़ों के बारे में सोच रहे होंगे। प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कंप्लेन आ रहे हैं कि चीज़ों को कैसे प्रोसीड किया जाए, चीज़ क्या करें कि मतलब हम अपने गोल को अचीव कर पाएँ, क्या करना चाहिए हमें कि क्या नहीं करना चाहिए। जो पूरे सिनेरियोज चल रहे हैं, काफ़ी लोगों की परेशानीज हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखो, हमारा डिस्कशन स्टार्ट होता है कि लोग कहते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है, हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है। तो गुरु, पहले जो अवेलेबल है पहले उस पे काम कर लो, उसके पास जो अवेलेबल नहीं है उसके बारे में सोचो। क्योंकि इतना तो आपके पास अवेलेबल ही है कि आप अपनी चीजों को स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो, लाइफ में जो सक्सेस होती है ना, या लाइफ का जो सेटिस्फैक्शन होता है ना, वो ये डिपेंड करता है कि आपने अपना मैक्सिमम एफर्ट दिया कि नहीं। हर वो बंदा, हर वो फेलियर बंदा अपनी लाइफ में जाके लास्ट में जो बहुत बड़े 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 सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उनका अगर आप पढ़ोगे, उनके बारे में अगर जानने की कोशिश करोगे, तो आप ये देखोगे कि वो स्टार्टिंग में काफी फेल हुए हैं। फेलियोरिटी इंसान को बहुत कुछ सिखाती भी है। तो जो कोई अपने जीवन में फेल हो रहा है, उसे डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन फेलियोरिटी में डीमोटिवेट होने की जरूरत या परेशान होने की जरूरत तब नहीं है जब आपने अपने काम के लिए अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाया है। अगर आपने अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाया है तो आप फेल होने के बाद भी आपको फर्क नहीं पड़ता कि मैं फेल हो गया, क्योंकि आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहते। वो जो लोग एक्सक्यूज देते हैं, ऐसा रहा होता तो ऐसा कर लिया होता, वो पक्का अपना मैक्सिमम नहीं दिए होते। तो आप उन कैटेगरी में ना आओ, आप उस कैटेगरी में आओ जो अपना मैक्सिमम एफर्ट देता है। तो आप अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाओ किसी भी काम को लेके, आप पक्का सक्सेसफुल बनोगे। कोई भी काम हो, एनी काम, एनी वर्क इन योर लाइफ, if you want to become a successful student, if you want to become a successful man, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि आप डेली की काम को डेली फिनिश करो, अपना फुल एफर्ट लगाओ किसी भी काम के लिए। सिनेरियोस चाहे जो हो, इन्वायरमेंट चाहे जो हो, घर का माहौल चाहे जो हो, आपके पास अवेलेबिलिटी चाहे जो हो, ठीक है, आप उठा के देखोगे बड़े बड़े लोगों के पास कमियां सबके पास होती है, कमी हर इंसान के पास होती है। कोई भी इंसान हो, कोई भी पूर्ण रूप से जो है संतुष्ट नहीं होता। हर किसी के पास संसाधनों की कमियां है, फैसिलिटीज की कमियां है, हर किसी के पास। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास सारी फैसिलिटीज हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग जो होते हैं ना, सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास क्या है क्या नहीं, वो उसी को करने की कोशिश करते हैं जो उनके पास है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास ये नोट्स रहा होता, मेरे पास उनका नोट्स रहा होता, मेरे पास ये बुक्स रही होती तो मैं ये पढ़ लिया होता, वो पढ़ लिया होता। ये वही लोग होते हैं जिनके पास जो ऑलरेडी अवेलेबल होता है, लेकिन वो उसको भी नहीं करते। तो देखो गुरु, सक्सेसफुल होने का फंडा या किसी भी टारगेट को अचीव करने का फंडा सिर्फ यही होता है कि आपके पास जितनी अवेलेबिलिटी है, क्या आपने उस पूरी अवेलेबिलिटी का फायदा उठाया। अगर हाँ, तो आपको सक्सेस नहीं मिली तो आप दोबारा फाइट करने के लिए दुगना एनर्जी से खड़े होंगे। ठीक है, अगर आपने अपनी अवेलेबिलिटी का फायदा नहीं उठाया और आप फेल होते हैं, तो आप होते हैं फिर डिमोटिवेट और होते हैं डिप्रेस्ड और एंजाइटी से फुल। ठीक है, फिर कहते हो कि मैंने ऐसा किया होता तो मुझे सक्सेस मिल गया। तो देखो, इन पॉइंट्स पे फोकस नहीं करना है। आप अगर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अपने लाइफ में अगर कुछ और टारगेट अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास जितनी अवेलेबिलिटी है उनका फुल बेनिफिट उठाओ। अगर आप फुल बेनिफिट उठाते हो तो आप पक्का सक्सेसफुल होगे। अब फुल बेनिफिट उठाना कैसे है, देखो, किसी के मैक्सिमम का कोई डेफिनेशन नहीं है। हर व्यक्ति की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, हर पर्सन की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। आप अपने मैक्सिमम को आइडेंटिफाई करो, अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधाओं के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड करो कि क्या आपके पास जितना समय था, जितने स्रोत थे, जितने संसाधन थे, क्या आपने उनका पूरा इस्तेमाल किया। अगर हाँ, आपने पूरा इस्तेमाल किया तो आप फेल होने के बाद भी दुखी नहीं होगे और दोबारा आप खड़े हो जाओगे, उन संसाधनों को बढ़ाने की कोशिश करोगे, जहाँ पे कमियां हुई थी उन कमियों को पूरा करने की कोशिश करोगे, लेकिन आप एक्सक्यूज नहीं दोगे। तो एक्सक्यूज देने वालों में मत आओ। एक्सक्यूज देने वाले जिंदगी भर एक्सक्यूज देने लगते हैं। ऐसे नेगेटिव पीपल्स, नेगेटिव
फ्रेंड्स, नेगेटिव इन्वायरमेंट से दूर रहो जो एक्सक्यूज से भरा होता है, ठीक है। ऐसे लोग आपको सिर्फ और सिर्फ डिमोटिवेट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ परेशान करेंगे। ऐसे लोगों से दूर रहो और फोकस करो अपनी अवेलेबिलिटी पे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गांव देहात से बिलोंग करते हैं, जिनके पास ना तो पढ़ने के लिए लाइट होती है, ना ही पढ़ने के लिए उनके पास पूरे स्रोत होते हैं, मतलब ना तो उनके पास बुक्स होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास आज भी प्रेजेंट टाइम में फैमिली बैकग्राउंड इतना पुअर होने की वजह से उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है कि वो बाकी चीज फैसिलिटीज का फायदा उठा सके। लेकिन अगर उनके पास एक ही बुक है तो उस बुक का उनके पास फुल नॉलेज है, उस बुक को उन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, वो उसको लेके कॉन्फिडेंट है। तो ऐसा बनिए, और आपके पास जितनी भी बुक्स, जितने भी नोट्स, जितने भी चीजें अवेलेबल हैं उनका पूरा फायदा उठाइए। अगर आप पूरा फायदा उठाते हो तो आप कभी भी लाइफ में डिमोटिवेट या डिप्रेस नहीं होगे, क्योंकि आपको पता रहेगा मेरे पास जितने विकल्प थे मैंने इसका फायदा उठाया, मुझे सक्सेस मिली या ना मिली क्या फर्क पड़ता है। इस वाले कॉन्सेप्ट पे काम करो, ठीक है, ना कि इस पे काम करो कि दूसरे का देखते रहो, अरे उसके पास तो ये चीज है इसलिए वो अच्छा कर रहा है। आपके पास जो चीज है क्या आप उसमें अच्छा कर रहे हो? आपसे नीचे भी बहुत लोग होते हैं, आपसे ज्यादा कमियां उनके पास होती है, लेकिन उस माहौल में भी वो अच्छा कर रहे होते हैं। हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया मैंने, हजारों इन्वायरमेंट से आए स्टूडेंट्स को पढ़ाया, ऐसे ऐसे जगह से लोग, बच्चे आए जिनके पास कुछ भी नहीं था, वो किसी तरह आ गए, यहाँ पढ़ाई कर लिए, किसी तरह आ गए। रहने का जुगाड़ नहीं, खाने का जुगाड़ नहीं, लेकिन उनके अंदर एक जुनून था गुरु, पागलपन था कि जिस लिए आए हैं इस टारगेट को पूरा करेंगे। उन्होंने इस टारगेट को पूरा किया, सक्सेसफुल हुए और आज अच्छी अच्छी जगह पे अवेलेबल है। तो आप भी उनमें से आओ, आपके पास क्या सुविधा है क्या नहीं है, जो है उसका फायदा उठाओ और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो और प्रिपरेशन करते रहो। डेली का एक गोल सेट करो, छोटा छोटा गोल सेट करो। अगर पढ़ाई करनी है, अगर कंटिन्यूटी नहीं तो कंटिन्यूटी को मेंटेन करने की कोशिश करो। आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी होगी। छोटे छोटे टारगेट से, छोटे छोटे टॉपिक से, छोटे छोटे टारगेट से अपनी प्रिपरेशन को बिल्ड करो, क्योंकि जितने छोटे छोटे टारगेट और प्रिपरेशन बिल्ड करोगे ना अपने आप को, एक दिन आप बड़े, जरूर बड़े होगे, क्योंकि न्यू मजबूत होगी ना तो इमारत बड़ी वाली तो आप खड़ी करके ही दिखाओगे। तो न्यू पे काम करने की कोशिश करो। बड़ी सी इमारत के बारे में पहले मत सोचो कि पहले दिन ही बड़ी इमारत खड़ी कर दें उसके बाद 4 दिन कुछ करें ही ना। छोटा छोटा काम करो, छोटा टारगेट सेट करो, बट पर डे करो, कंटिन्यूटी रखो। पक्का आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी, आपका एफर्ट, आपका जो मैक्सिमम एफर्ट होगा पर डे आप आइडेंटिफाई करोगे कि नहीं मेरा जो पोटेंशियल है पर डे इंक्रीज करता जा रहा है अगर आप कंटिन्यूटी रखते हो। तो देखो सक्सेसफुल होने के लिए ना अपना एफर्ट आइडेंटिफाई करो, एफर्ट लगा के जितना एफर्ट आपके अंदर है पढ़ाई करने का या किसी काम को पूरा करने का, जितना जुनून अपने अंदर पैदा कर सकते हो उतना जुनून पैदा करो और अपनी पढ़ाई या किसी भी काम को करने के लिए उस पर कंटिन्यू प्रैक्टिस करो, कंटिन्यू लगे रहो कि नहीं हाँ मुझे ये करना है, पक्का आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। अनअकैडमी पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जुनून वाले वीडियोस के साथ, कुछ ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीच के साथ जो आपके अंदर आग जला दे। आग जलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जब तक आग अंदर जलेगी नहीं ना तब तक अंदर कुछ पकेगा नहीं। अंदर का पकाने के लिए आग जलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आग को जलाए रखो, डिमोटिवेट ना हो, तैयारी में लगे रखो, एग्जाम भी होगा, आप क्रैक भी करोगे। अगर आप अभी अपना मैक्सिमम दे रहे हो तो आपको परेशान होने की जरूरत कतई नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कशन के साथ, ठीक है। मैं अजय कृष्ण पाठक आपसे दोबारा मिलूंगा इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल पे, कुछ इंटरेस्टेड फैक्ट के साथ। थैंक यू, नमस्कार।